हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 11। तो उसके पहले वाले क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है कि यू नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस्ड इनटू हाइट। यूजिंग दिस एंड द फिगर शो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दैट इज हाफ a प्लस बी इंटू एच। ये हमें पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया हमारा ये होता है। तो इन्होंने बोला है कि पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तब इसका सोल्यूशन देखो। यहाँ पे सोल्यूशन है हमारा, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा यहाँ पे होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये पैरेललोग्राम बना है ए बी पी डी जो है वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू ए। तो ए बी हमारी जो है वो ए है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हो गया, बेस हमारा कितना है डी पी और हाइट हमारी यहाँ पे क्या है एच। ठीक है, जैसे ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे एच। ठीक है, तो डी पी हमारा कितना है यहाँ पे ए और ये हो गया एच। पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। ऐसे हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस। ट्राइंगल का बेस जो है वो यहाँ पे पी सी है। ठीक है, और हाइट है यहाँ पे h। दोनों की हाइट सेम है क्योंकि दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स बने हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे पी सी हमारा क्या होगा, देखो पूरा डी सी जो है वो बी है हमारा, है ना। ये देखो डी सी जो है वो हमारा यहाँ पे बी है और डी पी जो है वो हमारा यहाँ पे ए है। ये देखो हमने निकाला है यहाँ पे डी पी जो है वो ए है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से। तो देयरफॉर पी सी जो आएगा वो आएगा हमारा डी सी माइनस डी पी, यानी कि बी माइनस ए। तो हम यहाँ पे हाफ पी सी की जगह रखेंगे बी माइनस ए इंटू एच। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अब हम इन दोनों को प्लस करके ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया है हमारा हाफ बी माइनस ए इंटू एच प्लस पैरेललोग्राम का एरिया है ए इंटू एच। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए इंटू एच प्लस 2AH। ठीक है, एलसीएम हमने इसका ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा h को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी एच माइनस ए एच प्लस 2AH अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2AH में से h माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा बी एच प्लस ए एच अपॉन 2। ठीक है, तो हम यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, h अपॉन 2 हमारा है ये, और अंदर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमारा आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी इन्होंने बोला है बाय डिवाइडिंग द ट्रेपेजियम इनटू 2 ट्राइंगल्स शो दैट द एरिया इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। यानी कि जैसे हमने ऊपर जो ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था वो ट्रेपेजियम को हमने पैरेललोग्राम और ट्राइंगल में डिवाइड किया था। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब ट्रेपेजियम को आपने 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है और फिर एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जैसे कि पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस हमारा यहाँ पे DC है और हाइट हमारे यहाँ पे क्या है H। तो यहाँ पे हाफ DC जो है वो हमारा B है इंटू H। तो ट्राइंगल ADC का एरिया आ गया। अब ऐसे हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, हाफ बेस हमारा होगा AB और हाइट जो है वो यहाँ पे क्या होगी, हमारी सेम होगी ट्राइंगल की। इधर से हम इसको प्रोड्यूस करके थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे इसको बेस को। तो
तो ये हमारी क्या होगी, हाइट। ठीक है, क्योंकि ABC ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर होती है। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, ये देखो, ये हमारा बना हुआ है ट्राइंगल ABC, ऐसे मैंने बना लिया इसको। ठीक है, तो इसकी जो हाइट होगी वो ये होगी, ये हाइट होगी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है ये। ठीक है, हाइट का मतलब होता है जो ट्राइंगल का वर्टेक्स है वो बेस से कितनी हाइट पे है, मतलब। ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस करके हम इसकी हाइट ऐसे लेते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की। और जो एक्यूट ट्राइंगल होता है, जो ADC ट्राइंगल है वो एक्यूट ट्राइंगल है, तो उसकी हाइट हमारी ट्राइंगल के अंदर ही ड्रॉ होती है, ऑब्ट्यूज की बाहर ड्रॉ होती है। तो यानी कि इसकी हाइट भी हमारी क्या होगी, H ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गई, AB पैरेलल टू DC हो गई, और पैरेलल लाइन की जो बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब इनको ऐड कर देते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ADC का एरिया है हाफ B इंटू H, और इसका है हाफ, AB हमारा कितना है, AB हमारा है A। ठीक है, हाफ A इंटू H, हाफ A इंटू H। तो हम यहाँ से हाफ H कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा A प्लस B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ A प्लस B इंटू H। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला आ गया। तो मतलब हमने इन दोनों क्वेश्चंस में ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है दो तरीके से। ठीक है, एक बार हमने पैरेललोग्राम और ट्राइंगल में डिवाइड किया है, और दूसरे क्वेश्चन में हमने एक ट्रेपीजियम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करके निकालना है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने बोला है, शो दैट हाउ वी कैन यूज टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेपीजियम टू मेक अ पैरेललोग्राम, हाउ विल दिस गिव अस द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यानी कि यहाँ भी हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा, फिगर थोड़ी सी अलग इन्होंने दी है। दो बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम ट्रेपीजियम लिए हैं हमने यहाँ पे। एक मैंने ABCD ट्रेपीजियम लिया है, और दूसरा मेरा जो ट्रेपीजियम है वो BCPQ लिया है। ठीक है, दो ट्रेपीजियम लिए हैं, ये दोनों ट्रेपीजियम बिल्कुल सेम हैं, लेकिन हमने इनको थोड़ा सा, एक को हमने सीधा रखा हुआ है ऐसे, यानी कि एक बार जो पैरेलल साइड है हमारी वो छोटी वाली ऊपर है, और सेकंड में हमारी पैरेलल साइड छोटी वाली जो है वो नीचे की साइड दी हुई है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हमने इसको रखा है ट्रेपीजियम को। ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा करके रखा है। तो जब हम इस तरह से दो ट्रेपीजियम को रखते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम हमारा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ट्रेपीजियम का एरिया फिर से आपने बताना है कि क्या होगा, हाउ विल दिस गिव अस द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं हमारा। सोल्यूशन तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, लेट अ ट्रेपीजियम हैव पैरेलल साइड्स A एंड B। एक हमने ट्रेपीजियम लिया है यहाँ पे ABCD, जिसकी पैरेलल साइड्स A और B हैं, और हाइट जो है उसकी H है। नाउ टेक टू आइडेंटिकल कॉपीज फॉर दिस ऑफ दिस ट्रेपीजियम, प्लेस वन ऑफ देम इन्वर्टेड एंड एडजेसेंट टू अदर। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा करके हमने यहाँ पे रखा है दूसरा ट्रेपीजियम, और उनकी जो एज है ना, ये वाली जो एज है, ये जिसको मैं ऐसे डैश डैश करूँ, ये बिल्कुल मिला के रखी है इन्होंने। ठीक है, सो दैट टुगेदर दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो अब इसमें जो बेस होगा हमारा, देखो, पूरा होगा DP होगा, पूरा बेस। ठीक है, तो यानी कि DP हमारी बेस होगी, और हाइट तो हमारी H ही है यहाँ पे। अब DP को क्या लिखेंगे यहाँ पे, B प्लस A या A प्लस B लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया आ गया है। ठीक है, अब एरिया ऑफ, अब ये जो एरिया है पैरेललोग्राम का है, और इस पैरेललोग्राम में दो ट्रेपीजियम है यहाँ पे, और वो दोनों ट्रेपीजियम क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ वन ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम बना है वो दो इक्वल ट्रेपीजियम को मिला के बना है। ठीक है, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो यानी कि हाफ, और पैरेललोग्राम का एरिया कितना है हमारा, A प्लस B इंटू H। तो ये हमारा देखो फिर से ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा 13। अब देखो 14th क्वेश्चन।
14 क्वेश्चन में इन्होंने बोला शो दैट द एरिया ऑफ काइट इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब जो काइट होती है, काइट में ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी और बी सी इक्वल है और नीचे ए डी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है। और इसके डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि जो बी डी डायगोनल है यहाँ पे वो ए सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे, मतलब इसमें दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते जैसे पैरेललोग्राम में करते हैं, ठीक है, लेकिन काइट में एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो बी डी है हमारा बड़ा डायगोनल वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अब हमें इन्होंने बोला है कि एक तो एल्जेब्रा यूज़ करके आपने इसका एरिया फाइंड करना है और एक ज्योमेट्री यूज़ करके इसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम एल्जेब्रा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए और ओ सी इक्वल है बट बी ओ और ओ डी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस आएगा हमारा ए सी और हाइट आ जाएगी हमारी बी ओ, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, हाफ ए सी डी का भी बेस हम यहाँ पे ए सी ले रहे हैं और हाइट ले रहे हैं यहाँ पे डी ओ, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ काइट ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे। तो ये आया हमारा हाफ ए सी इंटू बी डी, नहीं सॉरी बी ओ, प्लस हाफ ए सी इंटू डी ओ, ठीक है। ये हमने दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे हाफ ए सी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा बी ओ प्लस डी ओ, ठीक है। उसके बाद हाफ ए सी, बी ओ प्लस डी ओ को क्या लिखेंगे, फिगर में देखो बी ओ प्लस डी ओ को क्या लिख देंगे हम, बी डी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ए सी और बी डी क्या है हमारे, डायगोनल्स, ठीक है। यानी कि जो काइट का एरिया है हमारा वो क्या होएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये हमने निकाला एल्जेब्रिकली, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका ज्योमेट्रिकली। ये हमें मैंने यहाँ पे फिगर बना रखी है, फिर से वही फिगर बनाई है जो ऊपर दी हुई है। तो सेम चीज़ है कि इसमें हमारा जो है वो ए पी ए ओ लिख लेते हैं इसको भी, ऊपर वाली फिगर में भी हमने ए ओ लिखा है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एक डायगोनल इसको। तो देखो अब इसमें ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा हमारा, गिवन है ये हमें, और ए डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, गिवन है, काइट में ऐसा होता है, ठीक है। और बी डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी सी डी, मतलब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया है साइड से। ये हो गया हमारा बाय एस एस एस, यानी कि तीनों साइड्स हमने इक्वल बता दी। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि ट्राइंगल्स को इक्वल बताना। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल बता दी हैं, है ना। जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू हमारा डी सी हो गया, और बी डी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनका एरिया भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस लेंगे हम बी डी और हाइट लेंगे हम यहाँ पे ए ओ, ठीक है। ये देखो बी डी बेस हो गया, हाइट हो गई हमारी ए ओ। उसके बाद निकालेंगे हम
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो ये हाफ बी डी इंटू इसका जो आएगा हमारी हाइट आएगी बी सी डी की, वो आएगी ओ सी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ काइट, काइट का एरिया निकालेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। दोनों ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला है, दोनों का इक्वल है, ट्वाइस भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ये हाफ बी डी इंटू कितना है हमारा ए डी, ए बी डी का एरिया है हाफ बी डी इंटू ए डी प्लस हाफ बी डी इंटू ए डी नहीं है, ये ए ओ है, ए ओ एंड ओ सी, ये हमारा ए ओ है एंड ओ सी, ठीक है। इसमें से हम हाफ बी डी कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा ए ओ प्लस ओ सी, ठीक है। और इसको हाफ बी डी ए ओ प्लस ओ सी को लिख देंगे हम यहाँ पे ए सी। तो हमारा ये एरिया निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया हमारा हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें वैसे सेम ही हैं, पता नहीं क्यों ऐसे इन्होंने बोला है कि ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली इसका एरिया निकालो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन्होंने बोला है 3 प्रॉब्लम्स अबाउट फिटिंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स टुगेदर, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक कंडीशन हमें दे रखी है कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, हैज़ साइड्स ए एंड बी, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हैज़ साइड्स 2a and 2b, show that PQRS has 4 times the area of ABCD. Does this means that 4 copies of rectangle ABCD will fit into rectangle PQRS? अब देखो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई हुई है, एक रेक्टेंगल हमारा है ABCD, ये जो रेक्टेंगल है वो हमारा ABCD है, ठीक है। और ये वाला रेक्टेंगल है हमारा PQRS। अब रेक्टेंगल ABCD की साइड A और B है और उसकी हमारी 2a और 2b हैं। तो हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि A इंटू बी आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल लेते हैं PQRS, L इंटू बी, इसकी L है हमारी 2a है और B हमारी क्या है 2b है, यानी कि 4ab आ गया। ये हमारा AB आ गया, ये 4ab आ गया, यानी कि ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर इसको लिख लेंगे हम 4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS है वो 4 टाइम्स आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तो हैंस रेक्टेंगल PQRS हैज़ 4 times the area of rectangle ABCD, ठीक है। Since both length and breadth are doubled, since both length and breadth are doubled, ठीक है। 4 copies of rectangle, 4 copies of rectangle ABCD will exactly fit into area of rectangle PQRS। यही हमसे पूछा था कि भाई क्या 4 एरिया का रेक्टेंगल PQRS में फिट हो सकता है। यस हो सकता है, क्योंकि एरिया हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए वो फिट हो सकता है। ऐसे ही हमारा ये अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ट्राइंगल ABC दे रखा है, साइड ABC दे रखी हैं और PQRS के भी ट्राइंगल की साइड हमें 2a 2b 2c दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या हीरोन्स फॉर्मूले से तो खैर बहुत मुश्किल होगा इसका एरिया निकालना, तो इसमें हम ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। देखो वैसे क्या होगा यहाँ पे, हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हो बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, चलो मैं निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसके लिए हम पहले एस निकालते हैं, तो वो आएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, ये एस आ गया। तो अब उसके बाद तो देयरफॉर एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर एस माइनस ए, ये एस आ गया बाहर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ तो हमें दे नहीं रखी है तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हमारा ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। पूरे एरिया को हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, या हम यहाँ पे इसको ए हमारा ऑलरेडी यहाँ फिगर में दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ और अल्फ़ाबेट लिख देते हैं यहाँ पे, चलो A1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ट्राइंगल ABC है उसका एरिया हमारा ये A1 आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें होगी नहीं बिल्कुल भी। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQRS। PQRS कहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके लिए भी हम यहाँ पे पहले S निकालेंगे। अब क्योंकि ये बड़ा ट्राइंगल है तो इसके सेमी पेरीमीटर को हम कैपिटल S से डिनोट कर देते हैं, और जो ट्राइंगल ABC था वो हमारा छोटा ट्राइंगल था, तो उसकी सेमी पेरीमीटर को हमने स्मॉल s से डिनोट किया, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया इनको। तो यहाँ पे आएगा हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। ठीक है, अब 2 कॉमन लेके हम कट कर देंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एस आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2s। अब वो हम यहाँ पे रख देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जगह यहाँ पे 2s रख देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर 2s आ गया। बहुत कॉमन सी बात है कि अगर साइड्स डबल हो रही हैं तो सेमी पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब इसको हम A2 लिख लेते हैं। ठीक है, A2 का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब रूट के अंदर, ठीक है, कैपिटल S लिखेंगे, S माइनस 2a, S माइनस 2b और S माइनस 2c। ठीक है, और अब हम कैपिटल S की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल 2s जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो यानी कि 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में से 2 कॉमन आ रहा है हमारा 2s, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है s माइनस a, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है s माइनस b, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है s माइनस c, यानी कि हमारे पास 2 का पेयर बन गया है ये। ठीक है, 4 2s आ गए हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से 2 2 बाहर निकाल लेंगे और अंदर हमारा क्या बचेगा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब ये s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c क्या है, हमारा A1 के इक्वल है। ठीक है, ये देखो हमने निकाला है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमारा कितना निकला है, A1। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा PQRS का ट्राइंगल का एरिया है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स A1 हो गया। ठीक है, तो मतलब जैसे रेक्टेंगल का एरिया 4 टाइम्स हो गया था साइड डबल करने पे, ऐसे ट्राइंगल का एरिया भी 4 टाइम्स हो गया साइड को डबल करने पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सॉरी बार बार एस निकल रहा है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसके अंदर भी 4 ट्राइंगल सेम एरिया के फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सेम यही लिखना है बिल्कुल इसमें, तो हैंस 4 कॉपीज ऑफ ट्राइंगल ABC will fit into
इनटू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि एरिया 4 टाइम्स आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कहते हैं सेकंड पार्ट था। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट भी सिमिलर है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है बिल्कुल वैसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो इसमें भी हमारा जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, इसमें जैसे साइड को डबल करने पे 4 टाइम्स हो गया, तो साइड को ट्रिपल करने पे कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा हमारा एरिया। तो बिल्कुल ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने सेकेंड पार्ट में किया है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा कितना आएगा, रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, और S हमारा क्या है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, S निकालना पड़ेगा। वो आएगा हमारा 3A प्लस 3B प्लस 3C अपॉन 2। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें बड़ी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 3 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ से हमारा आ जाएगा S की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो वो 2S आ जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा S, 2S इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस B प्लस C की जगह 2S रखेंगे यहाँ पे, और A प्लस B प्लस C की जगह रखेंगे हम 2S। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2S, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो जो कैपिटल S है वो हमारा 3S आ गया यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल कॉमन बात है इसमें भी कि अगर साइड ट्रिपल हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, तो पेरीमीटर भी, सेमी पेरीमीटर भी 3 टाइम्स आ जाएगा। अब एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब इसमें हमारा S माइनस 3A, S माइनस 3B और S माइनस 3C। अब कैपिटल S की जगह हम क्या रखेंगे, 3S माइनस 3A और 3S माइनस 3B और 3S माइनस 3C। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं ऊपर जैसे क्वेश्चन पे किए थे। तो यहाँ भी हमारा 3 कॉमन आ जाएगा सब में, 3 यहाँ से कॉमन आया और 3 यहाँ से कॉमन आया हमारा, S माइनस B और 3 यहाँ से कॉमन आया S माइनस C। ठीक है, अब 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, देखो 3 का पेयर बन रहा है 1 2 3 4, तो हमारे 2 3s यहाँ पे बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बचेगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यानी कि 9, और इसको भी लिख देंगे हम यहाँ पे A1। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल का एरिया आया था ABC का, उसको हमने फर्स्ट मतलब जो सेकंड पार्ट था उसमें भी इसको हमने क्या लिया था, A1 लिया था। मतलब कि साइड अगर 3 टाइम्स हुई है तो एरिया 9 टाइम्स हो गया है इसमें भी। तो इसमें भी यानी कि क्या होगा यहाँ पे, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो therefore 9 copies of triangle ABC will fit into triangle PQR। ठीक है, तो क्योंकि एरिया 9 टाइम्स आया है तो इसलिए 9 कॉपीज उसकी सेम बिल्कुल उसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। काफ़ी बड़ा हो गया था ये क्वेश्चन। मतलब कहने का ये है कि अगर हम साइड डबल कर रहे हैं तो हमारा एरिया 4 टाइम्स हो रहा है, साइड हम ट्रिपल कर रहे हैं तो एरिया हमारा 9 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ है। तो बाकी क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।